स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम मॉडल्स हमने स्टार्ट किया था। मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर, मॉडल्स को आप किस तरीके से कहाँ पर यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपके मॉडल्स होते हैं इनको हम कभी कभी एज वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स, इसलिए हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो पहले हम कैन का यूज देखते हैं कि कैन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एबिलिटी टू डू इन द प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी एबल टू, मतलब जो काम आप कर सकते हो, जैसे कि आपका आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो टू बी एबल टू के लिए आप यूज कर सकते हो एक वर्ड दैट इज कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन किसमें? इन द प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जब भी आप कभी बताते हो कि आप अपनी एबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, तब आप वहां पर कैन यूज कर सकते हो, दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकेंड यूसेज है इसका परमिशन टू डू, आप किसी भी चीज की परमिशन ले रहे हो इन द प्रेजेंट टेंस में, तो सब्स्टिट्यूट फॉर्म है ये किसका? टू बी अलाउड टू, कि आप ऑब्वियसली सब सामने वाले से परमिशन ले रहे हो, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव में आएगा, लाइक कैन आई गो टू द सिनेमा। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कभी भी किसी चीज के लिए, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। अगर आप यहाँ पे प्लीज वर्ड नहीं लगाते हैं तो बेटा याद रखिएगा वो रिक्वेस्ट में नहीं आता है। कैन यू वेट अ मोमेंट, आप एक तरीके से बस सामने से क्वेश्चन कर रहे हो। ऑफर, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो। लैंड का मतलब होता है किसी भी पर्सन को कुछ उधार पे देना, दैट इज ऑफर अगर कर रहे हो। सो आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो, कि मैं तुमको अपनी कार कल तक दे सकता हूँ, कल तक के लिए दे सकता हूँ। सजेशंस, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, एक तरीके का सजेशन है। पॉसिबिलिटी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना। सो आप कैन के यूसेस देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। पहला तो है एबिलिटी टू बी एबल टू, फिर दूसरा है परमिशन टू बी अलाउड टू, रिक्वेस्ट के लिए कभी आप कुछ ऑफर कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी बता रहे हो, देन यू कैन यूज कैन। नाउ कुड, ये चीज याद रखिए, जो चीज आप प्रेजेंट में के लिए कैन यूज करते हो, वैसे ही आप उन चीजों के लिए पास्ट के लिए कुड यूज करते हो। कैन है कुड, वो कई कई इसके सेंटेंस के फॉर्मेशन भी डिफरेंट रहते हैं, लाइक एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, हमने देखिए पहले में क्या देखा था, टू डू इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में आपने यूज किया था कैन, तो वैसे ही पास्ट के लिए आप यूज करोगे कुड। आई कुड स्पीक इंग्लिश, वैसे ही परमिशन इन द पास्ट टू बी अलाउड टू, और यहाँ पे ऊपर अपन ने करा था परमिशन टू डू इन द प्रेजेंट टू बी अलाउड टू। परमिशन के लिए प्रेजेंट में अपन ने यूज किया था कैन, तो वैसे ही पास्ट के लिए आप यूज करोगे कुड। आई कुड गो टू द सिनेमा, कि मतलब मैं सिनेमा जा सकता था। Polite question, could I go to the cinema please? Polite request, could you wait a moment please? Polite offer, I could lend you my card tomorrow. Polite suggestion, could we visit grandma at the weekend? Possibly it could get very hot in Montana. पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन भी यूज कर सकते हो और कुड भी यूज कर सकते हो, बट ये सारी जो चीजें हैं, मतलब जहाँ पे हमने कैन यूज किया है उसको थोड़ा सा और पोलाइट बनाने के लिए आप वहाँ पे कैन की जगह क्या यूज कर सकते हो? कुड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो जो हमने कुड यूज किया था वो पास्ट टेंस के लिए यूज किया था, लेकिन ये 1 2 3 4 इन 4 सेंटेंस में हमने कुड यूज किया है, जस्ट बिकॉज कि उन्हीं सेम सेंटेंस को थोड़ा और पोलाइट बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर कुड यूज किया है। जरूरी नहीं है कि जहां जहां आप कोड यूज कर रहे हो तो वो हमेशा पास्ट टेंस ही बताता है, नहीं, कोड आप हमेशा कई जगह पे कुछ सेंटेंसेस को पोलाइट बनाने के लिए भी आप कोड यूज करते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मे। मे और माइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मे और माइट भी आप पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हो, लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज किया है, इट मे रेन टुमारो, अच्छा इट मे रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के आप लिए यूज करते हो इट माइट रेन टुडे, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मे, पॉसिबिलिटी कम है तो माइट। Now, permission to do in the present substitute form to be allowed to. May I go to the cinema? यहाँ पे आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, मे भी यूज कर सकते हो और कैन भी यूज कर सकते हो टू बी अलाउड टू, परमिशन के लिए, ठीक है। पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू। हेजिटेंट ऑफर, माइट आई हेल्प यू, मतलब कभी आप कुछ एजिटेट करके, मतलब हिचकिचाते हुए सामने वाले को कुछ ऑफर करना चाहते हो, सो माइट आई हेल्प यू। नाउ कम्स मस्ट और मस्ट नॉट और मे नॉट। मस्ट का मतलब तो अपने आप में समझ में आ रहा है जब किसी चीज की नेसेसिटी हो जाती है, और मस्ट नॉट प्रोहिबिशन, मतलब जब आप किसी को कंपल्सरी मतलब उनको प्रोहिबिट कर देते हो, मतलब मना कर देते हो किसी भी चीज के लिए। मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो उसके साथ आप यूज करते हो नॉट। अगर आप मे लगा रहे हो लाइक यू मे नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर, मतलब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब वो क्या है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अब अगर आप मे की जगह मस्ट यूज कर रहे हो दैट यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर, तो जो मस्ट वर्ड हो जाता है वो मे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। वैसे ही यहाँ पे मस्ट, फोर्स और नेसेसिटी, आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे। पॉसिबिलिटी, यू मस्ट बी टायर्ड। पॉसिबिलिटी जैसे कि आप मे और कैन भी यूज कर रहे हो, तो मस्ट वर्ड बस यूज करके क्या हो जाएगा, वो लिटिल मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कैन और मे से। यू मस्ट बी टायर्ड, एडवाइस दे रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंड, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विथ ब्रैड पिट। प्रोहिबिशन, मना कर रहे हैं, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर, यू मे नॉट वर्क ऑन दैट कंप्यूटर। दोनों का सेंटेंस मीनिंग जो है वो सेम है, बस जो मस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका ज्यादा लोड पड़ता है मस्ट वर्ड का कंपैरेटिवली मे के। नाउ कम्स नीड नॉट, समथिंग इज नॉट नेसेसरी। I need not go to the supermarket. We are going to the restaurant tonight. मतलब वो मार्केट जाना तो जरूरी नहीं है, मेन जो है उन लोग का मोटिव, उनको कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट जाना है। सो आई नीड नॉट गो टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुमारो, इसके क्या आप यूज करेंगे, नीड नॉट। नाउ कम्स ऑट टू। ऑट टू जो वर्ड है बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, तो ऑट टू लाइक हम बोलते हैं ना कि तुमको ये करना चाहिए, यू ऑट टू डू दिस, ठीक है, तो उससे भी आप क्या यूज करते हो, ऑट टू। सिमिलर टू शुड, ऑट टू साउंड अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव। एडवाइस दे रहे हैं, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, मतलब तुम्हें केयरफुली ड्राइव करना चाहिए जब वेदर खराब हो। वैसे ही ऑब्लिगेशन, यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, ठीक है, जो बोलते हैं ना चाहिए वर्ड जब अपन यूज करते हैं हिंदी में, कि तुमको जो लाइट है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब तुम उस रूम से चले जाते हो, तो कर देना चाहिए, तो चाहिए की जगह आप यूज करते हो ought to। नाउ कम्स shall, used instead of will in the first person। ये मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था, will और shall का यूज, कि shall जो है आप फर्स्ट पर्सन में हमेशा यूज करते हैं, लेकिन आजकल जनरली लोग shall की जगह will यूज करने लगे हैं। सो जब भी आपको कहीं पे फॉर्मल साउंड करना है तो वहां पर आप shall वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक हियर, shall I carry your bag। वैसे ही शुड, एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। ऑब्लिगेशन, यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, तुमको ऐसा करना चाहिए।
सेम है, अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था। आप शुड की जगह सिमिलर टू शुड और टू साउंड्स अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव। मतलब जो शुड है वो थोड़ा सा ज्यादा लोड डालेगा सेंटेंस पे, और अगर ऑट टू यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा लेस लोड डालेगा कंपैरेटिवली शुड के। ऐसा होता है ना डिफरेंस, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ऐसा ही करना चाहिए, तो ये वही डिफरेंस है यहाँ पे शुड और ought to में। नाउ कम्स विल और वुड। Wish, request, demand, order, less polite than would. Will you please shut the door? Prediction or assumption, I think it will rain on Friday. Promise, I will stop smoking. ये सारे जो है आप फ्यूचर के लिए यूज करते हो कि हाँ हम ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। तो विल और वुड जो है हमेशा आपका किसके लिए यूज होगा? फ्यूचर टेंस के लिए। बस विल क्या होता है, वो लेस पोलाइट होता है कंपैरेटिवली वुड के, और वुड क्या होता है, ज्यादा पोलाइट वर्ड होता है। दैट्स इट। ठीक है। सो विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, ऑर्डर, लेस पोलाइट देन वुड। विल यू प्लीज शट द डोर? Prediction or assumption, I think it will rain on Friday. Promise, I will stop smoking. Spontaneous decision, can somebody drive me to the station? एंड सामने से ये आंसर है आई विल। ये अपन जनरली बोलते हैं जब भी आपको कोई क्वेश्चन करता है किसी भी चीज के लिए, प्लीज आप ऐसा कर लोगे, तो वी कैन से आई, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ आई विल, दैट मीन्स आई विल डू दिस, आई विल डेफिनेटली डू दिस। हैबिट्स, शी इज ट्रेन्ड शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। जब आप किसी की हैबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं तब आप वहां पे क्या यूज करेंगे? विल। वुड, सेम, विश और रिक्वेस्ट, बस ये क्या है, मोर पोलाइट देन विल। वुड यू शट द डोर प्लीज? हैबिट्स इन द पास्ट, समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। जब आप पास्ट की किसी हैबिट को डिस्क्राइब करते हो तो वहां पर आप वुड यूज कर सकते हैं। समटाइम्स ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स। ये थे आपके मॉडल वर्ब्स। अब इन मॉडल वर्ब्स को लेके आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं।